हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत क्यों हुआ था ये हमें बचपन से बताया जाता है और हम जितने भी हिंदू लोग हैं सब जानते हैं कि महाभारत का कारण द्रौपदी का चीरहरण, लाक्षागृह या कौरव और पांडवों का दुश्मनी था या फिर दुर्योधन का घमंड था। इन सारी वजहों से हुआ या धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, इस वजह से हुआ महाभारत। लेकिन मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा किया है उसमें से कहीं भी मुझे एक भी जगह पर में ये नहीं पता चला कि ये सारे कारण थे महाभारत का। क्योंकि महाभारत होने का कारण अगर ये सारे वजह थे तो उसको कृष्ण बड़े आराम से दूर कर सकते थे। ये बात वेद पुराण और अन्य जगहों पर हर जगह हम पढ़ते हुए नजर आते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते जानकारी इकट्ठा करते करते जब गीता के तीसरे अध्याय में पहुंचा, तब गीता के तीसरे अध्याय के सारे श्लोक को पढ़ो, वहां पर पता चलेगा महाभारत वर्ण संकर के कारण हुआ था। मैंने वर्ण संकर पर एक वीडियो भी बनाया और आप लोगों को चैनल पर दिया, आप देख लेना वर्ण संकर क्या होता है। वर्ण संकर का मतलब होता है कि विकृत मानसिकता का व्यक्ति पैदा लेना या फिर जानवरों वाला गुण व्यक्ति में घुस जाना, जिससे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है। इसको हम वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर व्यक्ति काफी ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। आप जानते ही हो कि वर्ण संकर की जो पैदाइश है, वर्ण संकर व्यक्ति कैसे पैदा लेता है, तो अगर आप अपने क्लाइमेट से बाहर के डीएनए को ग्रहण कर लिए हो और तब बच्चा पैदा हुआ हो तो वर्ण संकर होगा, या फिर परग्रही या किसी एलियन का आपने डीएनए ग्रहण कर लिया हो, उससे बच्चा पैदा हुआ हो, तो भी आपको वर्ण संकर व्यक्ति का जन्म हो जाता है। वर्ण संकर व्यक्ति जन समुदाय के लिए अशांति का कारण होता है, पृथ्वी में पर अशांति का कारण होता है और वर्ण संकर व्यक्ति समाज का दुश्मन होता है। तो महाभारत काल में पूरे पृथ्वी पर वर्ण संकर व्यक्तियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान गीता के तीसरे अध्याय में वो बता रहे हैं कि मैंने महाभारत क्यों करवाया। और सबसे जब महाभारत का अंत होता है तब माता गांधारी को भी वो बता रहे हैं कि मैंने महाभारत क्यों करवाया, क्योंकि गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुम्हारा भी पूरा खानदान खत्म हो जाए। और उसके बाद जब होश आता है गांधारी को तो वो रो रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, आप रो मत, ये श्राप मैंने ही आपके द्वारा दिलवाया है अपने खानदान को, ताकि मेरा खानदान भी खत्म हो। दरअसल में महाभारत जो श्री कृष्ण करवाए थे वो एक नई दुनिया, एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि महाभारत काल में जो पीढ़ी और जो दुनिया चल रही थी उस पीढ़ी में वर्ण संकर बहुत ज्यादा हो गया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे महाभारत काल में पैदा लिए परग्रही एलियन से, कोई सूर्य से, कोई इंद्र से, कोई कुछ से, कोई किसी ऋषि से, कहीं ना कहीं डीएनए मिक्सिंग हो रहा था और डीएनए को मिक्स होने के कारण डीएनए म्यूटेंट हो गया। और म्यूटेंट होकर जब वो व्यक्ति या बच्चा पैदा लिया तो वो विकृत माइंड का भी हुआ, बहुत शक्तिशाली भी हुआ, इंसानियत का दुश्मन हुआ, समाज का दुश्मन हुआ और तरह तरह की उसमें अवगुण आ गए थे। और बहुत सारे योद्धा तो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो एक हाथ में 50 हाथी को पकड़ते थे, दूसरे हाथ में 50 हाथी के सूर पकड़ते थे और उसे घुमाकर आकाश में फेंक देते थे। इतनी ताकतवर। तो इस ताकतवर वाली दुनिया श्री कृष्ण को, परम ब्रह्म को नहीं चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने महाभारत करवाया और अपना
खुद का खानदान भी खत्म करवाया। ये नहीं कि कौरव या फिर पांडव ही सबके सब मारे गए, इनके अपने खानदान भी खत्म हुए, क्योंकि उस वक्त सारे व्यक्ति कुछ काफी शक्तिशाली हो गए थे। ये शुरू में ही जब भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म जन्म हम क्या कहेंगे, अवतार लिए, तो सबसे पहले उन्होंने वर्ण संकर को खत्म करना शुरू किया। चाहे वो बचपन में जितने भी राक्षसों को मारे, बड़े होकर कंस को मारे, क्योंकि कंस भी एक वर्ण संकर व्यक्ति था। ताकत थी कंस में, लेकिन वो इंसानियत और समाज का दुश्मन था। तो दरअसल में अब आप लोग समझ गए हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ एक नई दुनिया की शुरुआत के लिए करवाया गया था। नहीं तो आप जानते हो वर्ण संकर व्यक्ति एक क्या कहते हैं, भीम का पुत्र भी था, उसे उन्होंने पहले ही मार दिया। और जिनको उन्होंने महाभारत से पहले ही मार दिया, नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, बर्बरीक था, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा। वो इतनी ताकतवर था कि वो पलक झपकते ही महाभारत को खत्म कर देता। अब प्रश्न उठता है कि इतने ताकतवर लोग सब भगवान कृष्ण को नहीं चाहिए थी, उन्हें एक नई दुनिया की शुरुआत करनी थी। अब क्वेश्चन आता है कि उनको नई दुनिया की क्यों शुरुआत करनी थी? तो इसलिए शुरू करनी थी कि पहले तो वर्ण संकर से भर गया था, यानी कि कुमति और कुपात्र लोगों से, दुष्ट लोगों से, भयानक टाइप के राक्षस दानव जैसे लोगों से ये दुनिया भर गई थी, उसे मिटाना था। और फिर बाहुबली और शक्ति की दुनिया उन्हें शुरू नहीं करना था, उन्हें एक नए धर्म के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया शुरू करनी थी, जहां पर में बाहुबल से जो काम हो रहा था वो काम नहीं चाहिए था उनको चाहिए था टेक्नोलॉजी की दुनिया आएगी, मशीनों की दुनिया आएगी, साइंस की दुनिया आएगी, उसका दुनिया उन्हें शुरुआत करना था। आप कहोगे उनको ये दुनिया क्यों शुरू करना था? तो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि परम ब्रह्म भगवान कृष्ण या ईश्वर अगर वो चाहते हैं किसी और दुनिया की को बनाना, तो उनकी दुनिया वो बनाए। आप यहां पर में उस क्वेश्चन से जूझते रहोगे तो खुद को परेशान करोगे और मानसिक बीमार हो जाओगे। जब भगवान ईश्वर कुछ करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन नहीं करते कि उन्होंने नई दुनिया क्यों शुरुआत करनी चाहिए, क्या जरूरत थी, बाहुबली की दुनिया ठीक था, वर्ण संकर का दुनिया ठीक था, सब वर्ण संकर ही थे तो आपस में लड़ मर के मरते जीते और दुनिया चलती रहती। ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना। फिर वही बात आ जाएगी कि आप भगवान का अनुसरण करना चाहते हो या अनुकरण। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्या अनुसरण और अनुकरण एक जैसे हैं। आप भगवान जो दुनिया आपको बनाकर दे उसमें आप जियो। भगवान ने जो सिस्टम, प्रक्रिया, प्रणाली बनाकर दिया आप उसमें जियो। भगवान ने जो निर्देश दिया है जीने को, उस निर्देश का पालन करते हुए आप अपना जिंदगी जियो। आप अगर कहोगे कि नहीं मैं अपनी जिंदगी भगवान जैसा बनकर करूंगा, तो फिर आप अनुकरण करने लगे। और भगवान का आप अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। जिस किसी ने भी भगवान का अनुकरण करने की कोशिश किया उन सब का नाश हो गया, और वो नाश कर देते हैं। क्योंकि वही बात था, महाभारत काल में दुनिया जो थी वो लोग वर्ण संकर पैदा हुए, सब इतनी ताकतवर पैदा ले लिए। खुद भीष्म पितामह को देख लो, गंगा के पुत्र और मनुष्य का पुत्र, यानी कि वो भी एक वर्ण संकर ही थे जो इतनी शक्तिशाली हो गए। लेकिन उन्होंने जब ये दिखाया कि मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं, तो ईश्वर ने अवतार लेकर उसे उन्हें भी खत्म कर दिया। उन्हें तो वरदान प्राप्त था कि इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से मौत लेंगे, लेकिन तब भी उन्हें मरना पड़ा। तो याद रहे, अगर भगवान ने अभी भी कोई नई दुनिया बनाएंगे तो उसे आपको स्वीकार करना है, न कि नकार करना है।
अगर भगवान के बनाए हुए चीज का आप अनुसरण करोगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान के बनाए हुए चीज को का अगर अनुकरण करोगे तो फिर आपको आपके जीवन से आनंद दूर हो जाएगा, दुख में डूब जाओगे, समस्या से भर जाओगे, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने क्यों नई दुनिया की शुरुआत की, इस प्रश्न का कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ भगवान के बनाए हुए दुनिया में जीना पड़ेगा। उनके निर्देशों को अनुसरण कीजिए और आनंदित रहिए। तो आप लोग समझ गए, महाभारत होने का मुख्य वजह था एक नई दुनिया की शुरुआत करना, जिसमें बाहुबली, ताकतवर, शक्तिशाली लोगों को खत्म करके साइंस, तकनीकी और टेक्नोलॉजी की दुनिया शुरू करनी थी भगवान कृष्ण को। इसलिए उन्होंने पांडव, कौरव सहित पूरे भारतवर्ष, अपने खानदान सबको मरवाकर खत्म करके और फिर राजा परीक्षित और उसके पुत्र राजा जन्मेजय के द्वारा एक नई तकनीकी और साइंस के द्वारा एक नए दुनिया को बनाए, जो दुनिया आज चल रहा है। ठीक है, तो आपको आज पता चल गया कि महाभारत का असली कारण क्या था। महाभारत का कारण नहीं था द्रौपदी का चीरहरण, ये वो लाक्षागृह या फिर जुए में हारना, ये सब इस सब को कृष्ण संभाल सकते थे। कृष्ण को तो एक नई दुनिया बनानी थी, जो उन्होंने राजा परीक्षित और जन्मेजय से शुरुआत की, सबको खत्म करके, अपने खानदान को भी, खुद को भी खत्म कर लिया उन्होंने, सबको खत्म करके और नई दुनिया बनाई। तो अंत में फिर से महाभारत का कारण क्या था? एक नई दुनिया की शुरुआत करना। ओके, तो आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। गलती हो तो माफ करना और गलती को कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम आगे से सुधार करें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और नई दुनिया में आनंदित रहें और जय श्री कृष्ण बोलते रहें और गीता के अध्याय और श्लोक को पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।